मुसलमान नाम सुनते ही सभी के मन में ये लगता है कि मुसलमान सिर्फ दहशतगर्दी के लिए पैदा किया गया है। आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मुसलमान को आखिर इस नज़र से क्यों देखा जाता है? आज इस देश में जिस तरह का माहौल को बनाया जा रहा है, जिस तरह माहौल को क्रिएट किया गया है, जिस नज़र से मुसलमानों को देखा जाता है, मुसलमान जैसे उनके लिए कुछ है ही नहीं। मुसलमान को बस एक नज़रिए से देखा जा रहा है कि मुसलमान एक पूरी तरीके से बदनाम हो जाए, मुसलमान हर तरफ से ख़त्म हो जाए, मुसलमान हर तरफ से मतलब कि बिछड़ जाए, बिखर जाए। वो पूरी तरीके से माहौल को बना दिया गया है। आखिर हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल को क्रिएट किया गया, उनके पीछे मकसद क्या है? क्या पॉलिटिकल पावर है जो इनको पीछे वो शक्तियाँ हैं जो इनको खुलेआम छूट देती है या खुलेआम इनको हर चीज़ करने का मौका देता है? मुसलमान पर इतना बेरहम सरकार क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर राज्य सरकार तक जिस तरीके से रुख अपना रही है, ऐसा लगता है कि मुसलमान अलग थलग पड़ गए हैं। इस देश में मुसलमानों के रहने के लिए ऐसा माहौल को बना दिया गया है कि मुसलमान यहाँ अनसेफ महसूस करने लगे हैं। आखिर क्यों? कुछ ऐसा ही देखने को मिला बिहार में। बिहार में एक सांसद है, जो सांसद ने जिस तरह का बयान किया है, उनकी बयानबाजी है, उनका जो भाषण सुनिएगा आप तो आप हैरान हो जाइएगा कि इस देश के जो संवैधानिक पद पर एक सांसद जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो बिल को पास करते हैं, जो बिल को वोटिंग करते हैं, वो सांसद इस तरह का बयान दे रहा है तो सोचिए उनके पीछे मानसिकता छोड़िए कि सोचिए कि उसके जो पास में रहने वाले लोग होंगे, जो उनकर चुन कर ला कर दे, उनकी सोच कैसी होगी। ये बीजेपी के सांसद हैं और उनका भाषण आप सुनिए किस तरह का बयान कर रहे हैं। कोई बोलता है गलत से तो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या करना है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का सम्मान करना है, आज कौन करेगा देश का रक्षा? बताइए, इस देश का रक्षा। ये भाषण अररिया का है। अररिया में कुछ दिन पहले ही ये कहें कि वहाँ जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, उन्होंने एक यात्रा निकाला था, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। उस यात्रा में जहां तहां वो जनसभा को संयोजित करते गए, जनसभा को उन्होंने बनाए रखा और रैलियां करते गए। उस रैलिया में, उस यात्रा में जिस तरह का मुसलमानों के विरुद्ध और मुसलमान के लिए बयानबाजी की गई, मुसलमान को लिए एक जहर सा उगला गया, वो सारी चीज देखने को मिला। स्वाभिमान यात्रा में मुसलमानों को जिस तरह के जहर उगलने का काम किया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि इस देश के मुसलमान भारत के लिए खतरा है। क्या इस देश में मुसलमान खतरा है? क्या इस देश में मुसलमान का कोई हक नहीं है? क्या इस देश का मुसलमान सिर्फ यहाँ से वोट देने के लिए है? हर तरफ मुसलमानों को जिस तरह का माहौल को बना दिया गया है, आप सोशल मीडिया पर जिस तरह के वीडियो आज वायरल होते हैं, आप देश के हर कोने से ऐसे ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो मुसलमान देखता है तो अपने आप को आहत महसूस करता है, वो अपने आप को अनसेफ महसूस करता है। कुछ ऐसा ही वीडियो सामने आता है राजस्थान से, जहां 3 मुस्लिम युवकों को सिर्फ इसलिए बहुत मारा गया क्योंकि उन्होंने गाय की तस्करी कर रही है। आखिर इनके पीछे ये कौन गौरक्षक है? ये कौन सी गौरक्षक है जो मुसलमानों को टारगेट करके पीटा जा रहा है? यहाँ तक कि उन युवकों ने कहा कि हम गाय नहीं भैंस ले जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें मारा गया। क्यों? क्योंकि वो गाय के नाम पर जिस तरह का मुसलमानों को कुछ आरोप लगाते हैं, वो नाबर्दाश्त है। आप इस पहले वीडियो को देखिए और समझिए कि इस देश में चल क्या रहा है और मकसद क्या है इन लोगों का।
कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, इन्हें कहें कट्टरपंथी कहें या इन्हें आतंकवादी कहें, इन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने आप को गौरक्षक के नाम पर मुसलमानों को मारते हुए वीडियो हमेशा सामने आता है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, देश की कई हिस्सों से ऐसे वीडियो काफी आ चुके। कई जगहों पर तो मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल भी हो गया है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि इनको खुलेआम सरकार छूट देती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल में सरकार हो। यानी कि जिस तरीके से मुसलमानों को ये कहा गया है, यूं कहें जिस तरीके से ऐसा हो रहा है कि आप मुसलमानों को मारो, हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से वीडियो हमेशा जो आते हैं ना सामने, वो मुसलमानों के लिए हमेशा यही सबक देता है कि आप इस देश के लिए खतरा है, आप इस देश में अनसेफ हैं। जिस तरीके से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, चाहे वो आज कई ऐसे नेताएं हैं जो मुसलमान बयानबाजी कर, उनके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आखिर कौन है लोग हैं? आखिर देश में इतनी नफरत क्यों बढ़ गई है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। अपना ख्याल रखें।